विक्रमादित्य फिर बेताल को अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। तभी बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले अवंतीपुर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण अपनी बेटी विशाखा से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। समय के साथ विशाखा बड़ी होकर एक सुंदर और होशियार युवती बन गई। एक रात जब विशाखा सो रही थी, एक चोर खिड़की से अंदर आ गया और पर्दे के पीछे छिप गया। विशाखा उसे देखकर डर गई और पूछा, तुम कौन हो? चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। राजा के सिपाही मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कृपया मेरी मदद करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। उसी समय राजा के सिपाही दरवाजे पर दस्तक देने लगे। विशाखा ने उन्हें कुछ नहीं बताया और वे चले गए। चोर धन्यवाद देकर उसी रास्ते से चला गया जिससे वह आया था। इसके बाद विशाखा और चोर की मुलाकातें बाजार में होने लगी और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। चोर से शादी करने के लिए उसके पिता कभी तैयार नहीं होते, इसलिए दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। कुछ समय तक उनका जीवन सुखी रहा। एक दिन राजा के सिपाहियों ने चोर को पकड़ लिया और उसे अमीर के घर में चोरी करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। गर्भवती विशाखा दुखी होकर रोने लगी। चोर की मृत्यु के बाद विशाखा के पिता ने उसे समझा बुझाकर उसका विवाह एक अन्य ब्राह्मण से कर दिया। कुछ समय बाद विशाखा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे उसके नए पिता ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। समय के साथ विशाखा की मृत्यु हो गई और उसके पिता ने उसके पुत्र की परवरिश की। पिता और पुत्र में बहुत स्नेह था। पुत्र बड़ा होकर एक दयालु और समझदार युवक बन गया। अचानक एक दिन उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। दुखी पुत्र अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए नदी किनारे गया। जब उसने जल अर्पित किया तो पानी से 3 हाथ बाहर निकले। एक हाथ चूड़ियां पहने हुए था, जिसने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। दूसरे हाथ ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तीसरा हाथ शांत रहा। पुत्र ने पूछा, आप कौन है? उस हाथ ने कहा, मैं वह पिता हूँ जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। बेताल ने राजा से पूछा, राजन, तीनों में से युवक को किस पिता के लिए जल अर्पित करना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने कहा, जिसने उसका पालन पोषण किया वही उसका असली पिता कहलाने का अधिकारी है। इतना सुनते ही बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर चला गया। एक बार फिर बेताल ने राजा विक्रमादित्य को एक नई कहानी सुनाई। एक समय पाटलपुर नामक नगर में सुतपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके साथ चंगनाथ नाम का एक बालक भी रहता था, जो अनाथ था और सुतपाल के घर का काम देखता था। सुतपाल उसे नौकर जैसा ही मानता था, जिससे चंगनाथ बहुत दुखी रहता था। उसने सोचा कि वह भी सुतपाल की तरह धनी बनेगा। एक दिन दोपहर में चंगनाथ को नींद आई और उसने सपना देखा कि वह धनी व्यापारी बन गया है और सुतपाल उसका नौकर है। वह सोते सोते बड़बड़ाने लगा, ओ मूर्ख सुतपाल, मेरे जूते उतारो। उसी समय सुतपाल वहाँ से गुजरा और चंगनाथ की बातें सुन ली। गुस्से में आकर उसने चंगनाथ को जूता फेंक कर मारा और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। चंगनाथ के पास अब कोई ठिकाना नहीं था और वह दिन भर सड़कों पर घूमता रहा। उसने मन में बदला लेने की ठान ली और जंगल में चला गया। जंगल में एक साधु रहते थे। चंगनाथ उनके पास पहुँचा और उनके पैर पकड़कर अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। साधु ने उसकी बातें सुनी और कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। जब तुम यह मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हारे सपने सच हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, तुम इस मंत्र का केवल 3 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। चंगनाथ मंत्र लेकर शहर वापस आ गया। उसने एक दिन सपना देखा कि सुतपाल उससे माफी मांग रहा है और अपनी बेटी सवती का विवाह उससे करना चाहता है। सुबह उठकर चंगनाथ ने मंत्र पढ़ा और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, सुतपाल आया और चंगनाथ से माफी मांगी। उसने अपनी बेटी सवती के साथ चंगनाथ का विवाह भी करवा दिया। चंगनाथ का पहला सपना पूरा हो गया। फिर उसने सपना देखा कि उसका व्यापार बहुत बढ़ गया है और वह शहर का सबसे अमीर व्यापारी बन गया है। उसने फिर से मंत्र पढ़ा और उसका व्यापार सच में बहुत सफल हो गया। चंगनाथ अब बहुत धनी हो गया था, लेकिन उसके खिलाफ अफवाहें फैलने लगीं कि उसने धन पाने के लिए कुछ गलत किया है। राजा ने इन अफवाहों की जांच करवाई और पाया कि चंगनाथ ने व्यापार में कुछ गलत नहीं किया था। फिर भी उसे राजा को सजा के रूप में धन देना पड़ा। इससे चंगनाथ बहुत नाराज हुआ। उसी रात उसने सपना देखा कि वह पाटलपुर का राजा बन गया है और उन सभी को सजा दे रहा है जिन्होंने उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई थी। सुबह उठकर उसने आखिरी बार मंत्र पढ़ने की सोची, लेकिन उसे कुछ महसूस हुआ और वह रुक गया। चंगनाथ रोने लगा और साधु के पास जाकर कहा कि वह मंत्र की शक्ति वापस ले लें। साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और मंत्र वापस ले लिया। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, चंगनाथ ने आखिरी बार मंत्र क्यों नहीं पढ़ा और राजा क्यों नहीं बना? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, चंगनाथ को यह एहसास हो गया था कि बिना मेहनत के सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। आसान जीवन में कोई मजा नहीं है जहाँ सभी सपने बिना प्रयास के पूरे हो जाएं। साधु ने उसे जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख दी थी। बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुम महान हो, मुझसे फिर मिलना होगा। और वह वापस पेड़ पर चला गया। आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।